हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने सिविल लाइन से डायग्नोस्टिक सेंटर पर लगाए गंभीर आरोप। डीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग। जांच के लिए 3 टीमों का गठन। जनपद आजमगढ़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सिविल लाइन में स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर एक मरीज की जांच में अनियमित धोखाधड़ी कर जांच के नाम पर धन उगाही करना, मिथ्या रिपोर्ट देना व प्रतिरोध करने पर झगड़ा एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा और डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में जिले के सीएमओ ने आज 3 टीमों का गठन कर जांच करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजयानंद मोर मोहल्ला ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। वह वर्तमान समय में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बतौर अधिवक्ता कार्यरत थे। जिले के कलेक्ट्रेट में डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री सविता मौर्य उम्र 11 वर्ष के बाएं गाल पर सूजन की वजह से दर्द होने की शिकायत पर 27 अक्टूबर को डॉक्टर पीडी यादव न्यू यशलोक हॉस्पिटल में दिखाया। परीक्षण उपरांत डॉक्टर यादव द्वारा मेरी पुत्री सविता मौर्य के बाएं गाल पर गठान महसूस हुआ तो एफएनसी जांच हेतु सलाह दी गई। उस सलाह पर वो अपनी पुत्री को लेकर शहर के सिविल लाइन्स में स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर ले जाया गया, जहां प्रार्थी से जांच हेतु 1200 रुपये जमा करवाए गए। सैंपल लेने के पश्चात जब रिपोर्ट संबंधित जानकारी चाहिए तब कहा गया कि ये कैंसर की जांच है जो बाहर से होती है, जिसकी रिपोर्ट 7 से 8 दिन में मिलेगी। जब मैंने अपनी पत्नी को रिपोर्ट लेने हेतु डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा तो उसे जो रिपोर्ट दी गई वो रिपोर्ट ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित रही, जबकि प्रार्थी की पुत्री की जांच बाएं गाल पर सूजन की थी। उस रिपोर्ट को मेरी पत्नी के द्वारा मेरे व्हाट्सएप पर भेजा गया। रिपोर्ट देखते ही मैंने कहा कि ये रिपोर्ट तो ब्रेस्ट से संबंधित है, जबकि पुत्री की जांच बाएं गाल की सूजन की थी। रिपोर्ट में ये भी कहा उल्लेखित नहीं रहा कि ये जांच कहाँ कराई गई है। मैं सीएमओ आजमगढ़ सर, एक डॉक्टर एनआर वर्मा, सीएमओ आजमगढ़। सर एक मामला आया जिसको अपन जांच तो क्या है मामला और किस सरकार है? मामला यह है कि एक लड़की का जो है उसको गाल में जो है कोई गांठ थी, जिसका जो है वो 18 डायग्नोसिस सेंटर में जांच कराने हेतु गई थी। तो उसकी जांच के लिए वहाँ का जो अस्पताल था उसकी जांच कराई, लेकिन रिपोर्ट जो है उसने गाल में जो प्रॉब्लम थी उसके जगह उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के नाम पर जो है जांच रिपोर्ट दी। फिर दोबारा उसने कही कि यहाँ तो मेरे कोई दिक्कतें नहीं है, मेरे तो गाल में दिक्कत थी। तो फिर दोबारा उन्होंने फिर जहाँ दिक्कत थी उसकी जांच दी, तो उसी नाम से 2 जांचें उनके यहाँ से निर्गत की गई। और इसी संबंध में जो है उन्होंने शिकायती पत्र जिलाधिकारी महोदय जी को दिया। जिलाधिकारी महोदय जो है सीएमओ आजमगढ़ के लिए जांच कराने हेतु नामित किया। तो मैं सीएमओ आजमगढ़ एक जो है जांच टीम आज गठित किया हूँ, जो 3 सदस्यीय है। जांच आख्या टीम जो है जांच करेगी और जांच आख्या मिलने पर वो जो है वो जो भी है माने उसका हल निकलेगा उससे अवगत कराया जाए। सर ऐसे का जो केसेस जो रहते हैं फर्जी तरीके से बना के उनको क्या कार्रवाई करेंगे? अब इसके लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जांच कराने के उपरांत। विजयानंद मौर्य, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। हम रहते हैं ब्रह्मस्थान, मोहल्ला ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में। मेरा परिवार रहता है। क्या मामला है? आज डीएम साहब को आप ज्ञापन दिए हैं? मैं माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के एक उनके आवास पर जाके 5 तारीख को साढ़े 8 बजे एक एप्लीकेशन दरखास्त दिया। दरखास्त में एक यहाँ भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी यहाँ के ऑथर डायग्नोस सेंटर स्थित सिविल लाइन्स आजमगढ़ में है, जो है कि नामी गामी यहाँ के डायग्नोस सेंटर यहाँ पे है। लेकिन इनका मिथ्या रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट देना इनका पेशा है और शिकायत करने पे उल्टे इन्होंने मतलब धमकी भी देते हैं। और मैं चूँकि 27 तारीख को मैंने अपनी छोटी बेटी जिसकी उम्र 11 साल, उसका नाम सविता मौर्य है, मैं डॉक्टर पीडी यादव को दिखाया था। बाएं साइड पे उसके गाल पे हल्का सा गठान टाइप थी। तो उन्होंने कहा इसकी एक जांच करा लीजिए अथवा डायग्नोस सेंटर जाकर। जो जांच थी FNSC की, यह जांच बाहर होती है। तो मैं तुरंत दोपहर 12:30 बजे डायग्नोस सेंटर पहुंचा। उन्होंने कहा कि यह जांच सैंपल लिया, उन्होंने रसीद कटाया। उन्होंने रसीद के बाद 12 बजे मैंने रसीद कटाया। रसीद कटाने के बाद उन्होंने कहा कि शाम को 5:30 बजे आइएगा। 27 अक्टूबर 2025 को ही 27 अक्टूबर 2025 को शाम को ले गए अपनी बिटिया को। उन्होंने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद मैं पूछा कि ये है क्या चीज़। उन्होंने कहा देखिए कैंसर से संबंधित जाँच है ये जाँच यहाँ होती नहीं, ये बाहर जाँच होती है।
उनका रिपोर्ट कब तक आएगी? उनका रिपोर्ट 7 से 8 दिन में आ जाएगी। 4 तारीख को मैंने अपने पत्नी से कहा कि आज 1 हफ्ता हो गया, जाइए आथो डायग्नोस्टिक सेंटर रिपोर्ट ले लीजिए। उन्होंने जब रिपोर्ट लेने गई तो उनको रिपोर्ट दी गई, मैं जांच कराया था गाल की और इन्होंने रिपोर्ट दिया दाहिने साइड चेस्ट की जो कैंसर संबंधित थी। उन्होंने साफ साफ लिखा राइट साइड ब्रेस्ट लैम्प, मतलब असिस्ट गठान होती है उसकी। जब व्हाट्सएप में रिपोर्ट आई तो हमने कहा दोबारा उनके पास जाओ, उनसे पूछो मैंने क्या जांच करे और क्या रिपोर्ट दे रहे हैं वो। कौन रिपोर्ट उन्होंने हमारे पत्नी के साथ बदतमीजी करते हुए छीन ली। तो छीनने और उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट आपकी नहीं, आपको दूसरी रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट में चूँकि रजिस्ट्रेशन नंबर 155796 है जो पहली रिपोर्ट दी गई है, उसमें मेरी बिटिया का नाम सविता है, वो नाम सही है SRAVITA। और जो दूसरी रिपोर्ट दी गई आधे घंटे बाद दी गई, उसमें भी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है 159796। व्यक्ति का नाम अलग हो सकता है, एक नाम कई लोग हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर एक व्यक्ति का हो ही सकता। 2 रिपोर्ट दोनों को रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है। मिस प्रिंटिंग हो सकती है, मानता हूँ, लेकिन मैं जांच कराऊँ गाल का, आप रिपोर्ट दो ब्रेस्ट का आप रिपोर्ट करेंगे। ये चूँकि ये मिस प्रिंटिंग है, ये कैंसर की जाँच हम चूँकि मैंने FNC की जांच कराई है और उसके बाद मिस प्रिंटिंग होती है तो आप कहते हैं गलत हो गई रिपोर्ट, मिस प्रिंटिंग हो गई, आप बदतमीजी कर रहे हैं, उधर धमकी भी दे रहे हैं उधर से। और चूँकि यह जांच जो होती है इनके पास ईमेल आई होगी। डीएम साहब से आप शिकायत की तो क्या बोले? मैंने उन्होंने सीधे CMO को जांच कमेटी बना के जांच के लिए लिख दिया है कल शाम को। उन्होंने कहा आप इसका वेट करिए, आपसे पूछा जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप पर पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता, मैं नहीं जानता। तो ऐसे अनपढ़ आदमी रोज जाते होंगे ऐसे डाउन सेंटर में जांच करने के लिए, उनको क्या पता किसकी जांच नहीं है, उनको क्या पता अंग्रेजी क्या जिसकी क्या चीज़ नहीं है। वो जो जांच होगी उसी का अनुसार डॉक्टर दवा देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या? कार्रवाई नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं तो आरोप क्या लगा रहे हैं इनके ऊपर? आरोप लगा रहे हैं इन्होंने मिथ्या रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट दिया इन्होंने, शिकायत करने पर इन्होंने धमकी दे रहा, बदतमीज बात की इन्होंने। और इतना ही नहीं, भोले भाले जनता, चूँकि इन्होंने कहा कि मारपीट भद्दी भद्दी गाली तो उतारूगे मारपीट हो जाते हैं लोग। चूँकि आए दिन लोग भ्रष्टाचार करते हैं, एक ही बार नहीं, आए दिन रिपोर्ट कर देते हैं लोग। मैं चाहता हूँ इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जो उचित वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ हो। फर्जी रिपोर्ट नहीं की जो अथॉरिटी डाउन सेंटर सील किया जाए इसको जाए।